एरर के कौन से सोर्सेज होते हैं, हम एरर्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे एरर एक्यूमुलेशंस की बाय यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सोर्सेज ऑफ एरर। सोर्सेज ऑफ एरर बेसिकली क्या है? सोर्सेज ऑफ एरर ये है कि ऐसे एरर्स जिनके पीछे सोर्स क्या है, मतलब कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम लोग एरर जो है वो हमारे पास आता है और हम लोग किस तरह से उन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो है वो आपके पास है क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम। जब भी हमारे पास कोई फिजिकल फिनोमेना परफॉर्म होता है सो हमारे पास क्या होता है कि हम उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। तो जब हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी फिजिकल चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं या कह देते हैं कि हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो जब हम उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो एयर रेजिस्टेंस होती है हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। सो उस केस से जो हमारे पास एरर इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास मॉडलिंग एरर है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग बात करें इसकी फ्रीली फॉलिंग की, तो वैसे तो फिजिकल फिनोमेना में हमारे पास एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, ठीक है, वो निगलेक्ट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसको मॉडल डेवलप कर रहे होते हैं तो हम उसको निगलेक्ट कर देते होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पास फिजिकल फिनोमेना है वो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट है आपके मैथमेटिकल मॉडल के, बल्कि ऐसा नहीं होता, उसमें किसी हद तक कुछ एरर इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात है मेजरिंग टूल्स एंड मेथड्स की। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास एक मॉडल डेवलप हो गया, फिर हम उसको डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, उसको मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। सो उन टूल्स और उन मेथड्स के अपने अपने एरर्स होते हैं, अपने अपने लीस्ट काउंट होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया। सो उसके रिस्पेक्ट से जो आपके पास एरर इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास डेटा एरर है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप होती है ये होती है ह्यूमन एरर। ठीक है। सो ह्यूमन एरर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ब्लंडर्स होते हैं जो हमसे बाय मिस्टेक हो जाते हैं। मतलब हम ज़्यादा ध्यान ना दें या कुछ ऐसा हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, सो उसको हम लोग ह्यूमन एरर्स बोलते हैं। सो इन तीनों एरर्स को मिला के जो हमारे पास एरर बनता है वो है इन तीनों सोर्सेज को मिला के जो हमारे पास एरर बनता है वो है इनहेरिट एरर्स। सो इनहेरिट एरर्स को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं? उसके लिए बेसिक प्रोसीजर यही होता है कि हम लोग इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से जाके रीचेक करें कि आइदर जो हमने परफॉर्म किया है वो ठीक है या नहीं है, या एरर किस हद तक है। अगर थोड़ा एरर हो तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर एरर ज़्यादा हो तो हम उसको दोबारा से चेक करते हैं। ओके। अब जब आपके पास एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप हो गया है तो उसके बाद हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, जब इक्वेशंस बन गई तो न्यूमेरिकल मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं। ये न्यूमेरिकल मेथड्स वही हैं जो हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल मेथड्स को लेकर चलेंगे। ठीक है। सो न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करने से जो हमारे पास एरर आता है उसमें होता है ट्रंकेशन एरर। ठीक है, ट्रंकेशन एरर क्या होता है इसको भी हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करते हैं। देन दूसरा हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा था कंप्यूटर अरिथमेटिक्स। कंप्यूटर अरिथमेटिक्स की वजह से जो हमारा एरर इन्वॉल्व हो रहा है वो होता है राउंड ऑफ एरर। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स में अगर आपके पास एक बिग नंबर मौजूद है तो वो कभी भी आपका कंप्लीट नंबर नहीं लेते, बल्कि उसको राउंड अप कर देते हैं या कट कर देते हैं। ठीक है। सो इन दोनों एरर्स को मिला के जो आपके पास बनता है वो न्यूमेरिकल एरर्स होते हैं, और अभी हम ट्रंकेशन एरर और राउंड ऑफ एरर को जाके भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो आपके पास ह्यूमन एरर होता है ये हमारे पास यहाँ पर भी इन्वॉल्व होता है, इस स्टेप पे भी। ठीक है। सो उसको हम ह्यूमन एरर भी कहते हैं और ग्रॉस एरर भी कहते हैं, आप कोई भी उसको नेम साइन कर सकते हो और दे सकते हो। ठीक है। तो ये दोनों केसेस में है।